लाइन नहीं होगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंस। टेंस आप लोग को सबसे पहले ये तो पता ही है, छोटे बचपन से ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो टेंस में एक तो बेसिक और एडवांस दोनों चीज पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों को पीछे नहीं दिख रहा, थोड़ी कुर्सी इधर कर लेंगे तो सामने दिख जाएगा, है ना। एक कुर्सी इधर रहने दो और एक कुर्सी इधर। तो पहले टेंस होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि रिटेन के लिए हमें कुछ भी लिखना हो, यहाँ मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि हमें जो भी मन में होता है हम उसको लिख ही नहीं पाते, है ना। जो मन में होगा उसको बोल नहीं पाते हैं, और जो बुक में लिखा हुआ है बहुत बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। ठीक है। अभी 6 महीने पहले मैंने जो भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का चलाया था, उसमें जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे देवता है, बहुत सारे यहाँ बच्चे होंगे पुराने वाले, तुम हो, तुम थोड़े लेट से आए थे, ठीक है ना। ये है हिमांशु। तो इसमें लगभग मैंने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक करा दिए थे, और साथ ही साथ बच्चों को इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सब कुछ लगभग मैं मानता हूँ 30% तो सिखा दिया था, और 30% से ज्यादा कोई सिखा भी नहीं सकता, उसके बाद तो खुद ही धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा। ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या है ये समझना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर टेंस हम पढ़ रहे हैं, एक हमारा पर्पस तो होगा ना, उद्देश्य होगा कि टेंस सर जी पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, केवल बुक फिल करने के लिए पढ़ा रहे हैं, पेपर के लिए पढ़ा रहे हैं, या पूरी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो सबसे पहली बात कि टेंस में हर चीजों को जानने की जरूरत नहीं। अगर आपको लिख करके आगे जाना है ना, मतलब कि आपको रिटेन अपना अच्छा करना है, कि भाई जो भी है मेरे दिमाग में है, कोई भी पैराग्राफ लिखना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है, तो हमको टेंस में 3-4 टेंस भी अगर जान जाएंगे तो काम चल जाएगा, फिर उसी पे कमांड कर लेना है। ठीक है। अगर हमें स्पोकन करना है तब तो 2-3 टेंस के अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। समझना है तो आपको सब कुछ जानना होगा। ठीक है ना। सीखने की लिमिट कुछ नहीं है। मेरा पर्पस देखिए, कोई भी कंपटीशन या जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो 2 चीजों को दिमाग में रखिएगा। पहला, सम नॉलेज ऑफ ऑल, ऑफ सम। कुछ सम नॉलेज ऑफ ऑल, सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। टेंस है, 12 पार्ट्स टेंस के होते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। 12 के 12 जो भी हिस्से हैं, 3 टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बचपन से आप लोग जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा भी। और सबके 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे बेटा प्रेजेंट टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। उसके बाद और जो भी टेंस होते हैं, उस पास्ट में भी ऐसा है, फ्यूचर में भी हमारा ऐसा ही। ठीक है। सारे टेंस के ऊपर एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। बेसिक की बात कर रहा हूं। ठीक है। ये तो हुआ बेस। उतना अगर आप जान जाओगे तो आप इंग्लिश में कहीं भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो। और टेंस तो सबको आता है, लेकिन लिख और बोल तो कोई नहीं पाता, तो उसका भी तरीका मैं बताऊं। पता है क्यों हम टेंस जानने के बाद भी ना तो बोल पाते और ना लिख पाते हैं? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। हमारे पास प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी होती है, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम अपने सिलेबस में ही उलझे रहते हैं। अब खुद सोचिए, हम साइंस इंग्लिश में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे ईबीएस, साइंस, एसएससी जो भी है आप लोगों का, है ना। मैथ भी इवन इंग्लिश में ही है। और अगर हमारी इंग्लिश ही अच्छी नहीं, हमको लिखना ही बोलना नहीं आता, तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ने का। तब तो आप रट रहे हो ना। अभी 6 क्लास वाले बच्चे हैं हमारे, तो क्या किया हमने, साइंस दिया, समझा दिया, इतने अच्छे तरह से वीडियो भी बना दिया, लेकिन बच्चों को लिखने के लिए कहा तो 2 लाइन भी नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि वो समझ तो रहे हैं लेकिन उसको इंग्लिश में लिख नहीं पा रहे। तो राम घर जाता है, सीता बांसुरी बजाती है, ये सब मैं ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं हूँ। पता है, ये वो टीचर कराएगा ना जिसको कि आपको गोल गोल घुमाना है।
अब जैसे बेटा तुमको मैंने कंबशन एंड फ्लेम कराया चैप्टर 8th क्लास में कराया, आप लोगों को द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ साइंस का कराया। ठीक है, तो एक सेकेंड बेटा, कुछ देखिए, उधर से कोई बच्चा बोलना मत जो भी ऑनलाइन ज्वाइन किया, अगर आवाज आए नहीं चाहे फिर भी चुपचाप बैठे रहिएगा प्लीज, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सुनिए, टेंस करा रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग टेंस जानने के बाद भी, जितने बड़े बच्चे हैं आपको तो टेंस आता होगा, चारों पार्ट तीनों पार्ट, कितना ट्रांसलेशन कर रखा है, लेकिन अगर कहा जाए टेंस के बारे में तो हम लोग का दिमाग कम काम करता है, हम लोग लिख ही नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस टेंस को दिमाग में रखना है और किसको टेंस को दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए हम बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं टेंस के बारे में आप लोग को बता दूं, छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे, सबके लिए एक ही जैसा है। देखिए, टेंस करता क्या है? टेंस केवल टाइम बताता है, ठीक है, कि किस टाइम में कौन सा काम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें हम लोग तो केवल प्रेजेंट की बात होगी, जो भी प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। अगर पास्ट की बात करें तो जो काम हो चुका होगा, और फ्यूचर की बात करें तो जो होने वाला होगा, फ्यूचर में जो चीज आएगी हमारी। ठीक है, इतना तो सब बच्चों को पता है। तो इसी हिसाब से हमारे टेंस के पार्ट भी कितने हो जाएंगे? 3 ही पार्ट हो, जैसा कि मैंने पहले ऊपर फ्लो चार्ट बना रखा है, वहां देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, और उसके बाद होता है फ्यूचर टेंस। 1 से 2 में मैं बिल्कुल बेसिक लेके चलूंगा ताकि छोटे बच्चे समझ सके, और 2 से 3 में फिर एडवांस पे चलेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, पीछे बोलिए मत प्लीज। अब प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, तो आपको पता है कि इसके 4 पार्ट होते हैं, केवल मैं इसका लिख दूंगा, पहले आपको पार्ट दिखा देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और टेंस ये तो हमको पता ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल पास्ट टेंस भी हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस भी हो जाएगा, सेम ही चीज रहेगा। लाडो पूरा ध्यान रखना, तुम्हें बोल रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम ही रहेगा सब में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट यहां हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट इसमें भी सेम ही रहेगा। और बेटा यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कभी जिंदगी में यूज ही नहीं करते, ठीक है ना। तो 12 में से 2 को हमने कर दिया कट, हमारे पास 10 टेंस पढ़ने हैं हमको। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको जरूरत के हिसाब से एक चीज बता देता हूं, पढ़ाऊंगा तो सारा। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस आता है मतलब ना कि ए से लेके जेड तक सब कुछ आता है, किसी भी तरह बोलना, किसी भी तरह लिखना, हर तरह से आता है, तो पता है क्या होगा? आप 3 टेंस पढ़ करके अपना स्पोकन रिटन सब कुछ बहुत ही अच्छा कर लोगे, और मैं बताऊंगा कैसे अच्छा होगा। अगर, और सबसे आसान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि इसमें रूल्स कम होते हैं। ठीक है, ये कोई भी बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है। तो अगर हमारे ये 4 टेंस हमको मिल गए जो हम समझ गए, तो काम बन जाएगा।
अभी जो जरूरी टेंस है मैं वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक सेकंड देंगे, टाइम आपको मौका देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसका कोई भी यूज नहीं, अगर हम चाहें ना तो सिंपल पास्ट, सॉरी जो पास्ट टेंस हमारा है, सिंपल पास्ट को लगा करके हम लोग अपना काम निकाल लेते हैं। आप खुद सोचो ना, हम जब बोलते हैं तो क्या सब चीज रूल को फॉलो करके थोड़ी बोलते हैं। मैं जितनी भी अभी लेक्चर दे रहा हूं, क्या वर्तमान भूत भविष्य सब चीज को लेके थोड़ी चल रहा हूं, जो मन आ रहा है बोल रहा है। यही तो स्पोकन है। आपके मन में जो बात आई आपने बोल दिया, ये स्पोकन है। और आपके मन में बात आई, अब मन में ट्रांसलेट करेंगे और तब बनाएंगे, मतलब कि हो गया काम खत्म। अगला 2 लाइन बोल के निकल जाएगा, ग्रामर चाहे वैसे गलत हो लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पता है क्या होता है, कोई एक टिप्पणी उठा के फेंक दूंगा बाहर, इस क्लास में मत बोल दिए बिल्कुल। हम लोग है ना बहुत तरह के रूल दिमाग में भर लेते हैं। प्रीपोजिशन का पूरा रूल है, 100-200 रूल है। कंजंक्शन का भी रूल भरा हुआ है, एडवर्ब का भी भरा हुआ है, एडजेक्टिव है, टेंस है ना, नाउन नंबर जेंडर, सारे आर्टिकल्स भरे पड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगा हमारे ब्रेन में, हम लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। बोलना है सिंपल, एक गिलास पानी मांगना है, लेकिन हम पूरा टेंस के ऊपर कमांड करके बैठेंगे। अंग्रेज का जो बच्चा होगा या जो इंग्लिश मीडियम में छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, अब उनको अगर वॉशरूम जाना है कुछ करना है तो इतना थोड़ी सोचते हैं, बोला और काम हो गया। स्पोकन के लिए 100 सेंटेंसेस होते हैं ना, 100, जिसमें से आप लोग कम से कम 50, छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं तो 70 सेंटेंस तो आपको आता है, वही याद कर लेना है, काम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को 1 हफ्ते में इंग्लिश बोलनी है तो मैं जैसा कहूंगा वो कर देगा, 1 घंटा मेहनत करेगा तो इंग्लिश बोलने लगेगा। ना तो उसको टेंस बनाना है, ना तो उसको ग्रामर जानना है, ना उसको किसी भी लफड़े में पढ़ना है, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई ब्रेक नहीं। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस को देखेंगे। टेंस हम ऐसे नहीं करेंगे, टेंस हम ऐसे करेंगे। अगर प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं तो पास्ट का भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट करेंगे और सिंपल फ्यूचर करेंगे, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई टेंस होता है स्ट्रक्चर वाइज, रूल के हिसाब से समझने के लिए, तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यह मैंने बच्चों को कम से कम कितनी हजारों बार समझा रखा है, मुझे भी याद नहीं, बहुत बार समझा रखा है। आप लोग पूरा बोर्ड पे ध्यान देना, समझ जाओगे। छोटे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ रही है? आ रही है इसका तुमको जो बोल रहा हूं मैं? हाँ। क्योंकि 1 से 2 में छोटे बच्चों को ही मैं ध्यान में लेकर के बोल रहा हूं। हर दिन आपको इंग्लिश के वर्क्स भी मिलेंगे जो कि हाफ आवर में आप कर सकते हैं। अपने लाइफ का हाफ आवर तो बनता है ना किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए देने। बोल नहीं सकते, बस कुछ भी करो। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनको मिटा दीजिए, इरेज करो इसे। देखिए, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, हम रूल नहीं पढ़ा रहे आप लोग को, सिंपल जो बच्चे ट्रांसलेशन बनाते हैं वो बता देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको हम पहचानते कैसे हैं? जिसके लास्ट में ता है। राम स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, सॉरी, राम स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, पिताजी खाना खाते हैं, सिंपल चीज है। जिसके लास्ट में ता है, लड़की होगा तो ती है, और एक से अधिक अगर बच्चे होंगे तो तेहे हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पहचानने का तरीका, कि अगर हम हिंदी में कोई चीज लिखी हुई है, अगर उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम ट्रांसलेट करें तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है?
तो जब कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ये लगा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतना आप लोग को पता होगा। जिनको पता नहीं है ध्यान दीजिएगा, और समझ में नहीं आया तो वहां से केवल हैंड रेज करिए, मैं फिर इसको रिपीट कर दूंगा। जिसको समझ में नहीं आया हैंड रेज करेंगे, तुम्हारा हैंड काट देंगे, नीचे करो। तो अगर मैं कहूं राम आम खाता है, सिंपल सा एकदम, छोटे बच्चों के लिए याद रखिएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो राम आम खाता है मैं कभी होमवर्क में नहीं देने वाला, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब मैंने बताया आप लोगों को कि सब्जेक्ट, तो अब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि सब्जेक्ट होता क्या है। छोटे बच्चों जिसको पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो रूल कैसे पता लगाएंगे। वर्ब, ये V1 और V5 लिख रखा है मैंने, ये ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ओ से ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीज होती क्या है, पहले ये भी जानना जरूरी है। मैंने इससे पहले जो छोटे बच्चों को ग्रामर कराया था, सब्जेक्ट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तुम बताओ संजीव, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। चुप हो जाओ। हु या कौन, किसी भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, राम आम खाता है, यार दूसरे बच्चों को कहो, ए छोटा बच्चा कोई बैठो इस पे, कहना राम आम खाता है। हमने कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट पता लगाने के लिए बेटा क्या करना है, हु मतलब कौन। मैं बोलूं कौन, तो ये मतलब है कि कौन आम खाता है। आम कौन खाता है, राम, तो राम सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको ऑब्जेक्ट का, तो मतलब हो गया ना कि सब्जेक्ट पता लगाना है तो हु या कौन लगाते हैं। मतलब कि अगर किसी भी वाक्य में या सेंटेंस में पता लगाना हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो बिना सोचे समझे हु बोल दो आप, और हु बोलने के बाद जो आंसर निकल के आता है वही सब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस उठा लेना। ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे, तो व्हाट या क्या। राम आम खाता है, सेंटेंस बोला ना मैंने, मैं बोलूं क्या, राम क्या खाता है, आम, तो आम या मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसको वर्ब कहते हैं। ये तो पता होगा आप लोग को, नहीं पता है तो फिर से सुन लो, है ना। तो राम, हाँ, क्रिया या जो वर्क होता है, या जिसको वर्ब ही कहेंगे ना, तो वो वर्क क्या, राम क्या कर रहा है, खा रहा है। तो खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। जब तक किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब नहीं पहचानना सीखेंगे, तब तक तो आगे आप जाके सब कुछ गलत कर देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं किसी बच्चे से कि आप लोग को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब समझ में आया, यशिका नहीं आया बेटा आपको, आगे आ जाओ बेटा मेरे पास। जिसको भी नहीं आया ना, आकर के यहाँ पर बैठ के यहाँ पर खड़े हो जाना, मैं फिर से समझा दूंगा। देखो सर मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ पर राम आम खाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने बोला आपको कि अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि उसमें हु लगाएंगे। बीच में मत बोलो, आस्था सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। हु मतलब कौन, राम आम खाता है, कौन आम खाता है, इसका आंसर क्या आएगा, राम। कौन का जो आंसर होगा वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। हो गया, पता चल गया ना कि राम सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो व्हाट, मतलब कि क्या, राम क्या खाता है, आम खाता है ना। आस्था, राम क्या खाता है, आम। बस। तो क्या का या व्हाट का जो आंसर होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो काम हो रहा है वही वर्ब है। आया समझ में। चलिए अब देखिए, तो हमने इतना तो पता लगा लिया, तो सिंपल हम बना सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट था राम, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, ध्यान देना छोटे बच्चे सारे, ओ टकला फूट जाएगा, अभी पहचान ना रहा है तो, और पूछ दिया और गलत बोला ना तो वही फोड़ देंगे, राम। उसके बाद बेटा वर्ब लगाते हैं, तो खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है,
इट होता है ना। अभी इट शुड्स के चक्कर में मत पड़ो, अभी इसमें इट में कुछ करना होगा हमको, वो भी सिखाएंगे। और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, राम आम खाता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंगो होगा ना। वेरी गुड, आम मैंगो है क्योंकि क्या का आंसर या व्हाट का आंसर वही आया है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है ये बता देते। मैंने आपको बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक प्रॉब्लम है। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो पहले अब ये भी तो बताना पड़ेगा आप लोगों को कि V1 क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या होता है, ये जानना जरूरी है। ध्यान देना। देखो मैं एक एग्जांपल इट का ही ले लेता हूं, ठीक है। ये V1, V2, V3, V4 और ये V5 है, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं जब किसी भी वर्ब में हम कुछ भी नहीं करते, खाने की इंग्लिश इट होती है, जाने की इंग्लिश गो होती है, सोने की इंग्लिश स्लीप होती है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी 100-200 वर्ब्स आप लोगों को कराता हूं। जब हम किसी वर्ब में कुछ भी पुट नहीं करते, ना ईडी लगाते हैं, ना एस लगाते हैं, ना आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है। जब वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इट कुछ नहीं लगाया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो कुछ नहीं लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। स्लीप कुछ नहीं लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो देखो हमको याद करना पड़ता है, ठीक है, ये याद करने की चीज। अब ईट का पता है आपको, एट हो जाता है, और थर्ड फॉर्म इटन। गो का वेंट, गोन, ये मैं याद कराऊंगा। स्लीप स्लैप स्लैप, है ना। तो आपको लगभग अगर 100 वर्ब फॉर्म्स, ओनली 100 जो हमारे काम का है, अगर वो हम याद कर लेना तो हम कोई भी सेंटेंस लिख और बोल सकते हैं, ओके। अब वर्ब के फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, जब किसी भी वर्ब को सीधे उठाएं और आईएनजी लगा दें उसके लास्ट में, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। गो है बेटा तो आईएनजी लगा देंगे, स्लीप है तो स्लीपिंग लगा देंगे, है ना। जब भी कोई वर्ब हो सीधे उसको रखो और लास्ट में आईएनजी लगा दो, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को देखो आप। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है, जब कोई भी वर्ब हो, ठीक है, उसमें लास्ट में एस या ईएस अगर हम लगा देते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इट है तो हमने एस लगा दिया, ठीक है। अगर गो है तो ईएस लगा दिया, स्लीप है तो स्लीप्स लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये फिफ्थ फॉर्म बन गया। क्लियर है। मुझे टेंथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही समझाने में टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा ही डिफिकल्ट है, बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो समझ में आ गया ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। एक कुर्सी लेके यहां बीच में लगा लो, एक लाइन बना लो इधर। तो वर्ब का फर्स्ट और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म हमें ये मिल गया और फिफ्थ फॉर्म क्या हुआ, जो एस या ईएस है वो मिल गया, तो ये हमें पता चल गया। एक्सक्यूज मी सर। क्या सर आपने कल की वीडियो नहीं भेजी। देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए ना बेटा, और थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे बच्चों को नहीं दिख रहा, एक कुर्सी और पीछे हो जाओ बस, कि
किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और किसके साथ फिफ्थ फॉर्म लगेगा। फर्स्ट और फिफ्थ समझ में आ गया। वर्ब का फॉर्म क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो फर्स्ट और एस एस लगा देंगे तो हो जाएगा फिफ्थ। ठीक है, एक बात और, अब आगे देखिए। केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक रूल चलता है, एक कानून है जिसे कि हम सभी को फॉलो करें। वो कानून क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे ना वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, हाँ, तो वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल ही लगाना होगा। ये रूल है। तो भाई ये तो समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कौन सा वर्ब प्लूरल होता है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम वो बात करते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है पहले हम ये बता देते हैं। जैसे ही, शी, इट, कोई भी एक आदमी का नाम हो गया, बॉय गर्ल किसी का भी नाम, कैट, डॉग, कुछ भी जो ओनली वन थिंग हो, जो भी कोई एक होगा, ही, शी, इट होगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा आई और यू होता तो एक है, मैं एक ही तो हूं, लेकिन आई को कभी सिंगुलर नहीं मानते, ठीक है। उसके बाद यू मतलब कि तुम या आप, तो वो भी तो क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन उसको प्लूरल मानते, वो मैं अभी बता दूंगा। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ही, सी, इट, ये तीनों तो याद रखना ही है आपको, कभी मत भूलिए। ये तीनों ही मतलब क्या होता है, वह किसी लड़के के लिए, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल जाती है तो सी गोज टू स्कूल, ठीक है। इट कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है जो जिंदा नहीं है। अब मेरे लिए तो इट नहीं लगा सकते ना, लगा सकते हो, पिटाई खाओगे। इट लुक्स गुड, कोई भी चीज देख के नहीं कहते हैं कि अच्छा दिखता है या अच्छा लग रहा है। राम, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। कैट, कैट रन्स फास्ट। डॉग barks एट नाइट। तो ये मैंने आपको बस ये बताया कि ये सारे सिंगुलर हैं, ठीक है। ये सिंगुलर मतलब एक, वह लड़का मतलब एक लड़का, यहां पर एक लड़का स्कूल जाता है, एक लड़की स्कूल जाती है, एक किसी कोई एक चीज है जो कि अच्छा दिखता है। राम एक है, एक ही राम है ना जो आम खाता है। एक बिल्ली है, कोई एक बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं जो तेज दौड़ती है। किसी एक हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भौंकता है, रात में भौंकता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो याद रखिएगा कोई भी वर्ब अपने आप में सिंगुलर तभी नहीं होता, किसी भी वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, देखो, थर्ड क्लास का लड़का है, फोर्थ क्लास का, कितना इंटेलिजेंट है। किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, इट, ही, इट। अब बेटा ही तो सिंगुलर है ना, मैंने बताया, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा ना, तो इट नहीं, हम इसमें एस लगा देंगे। अब ये वर्ब भी सिंगुलर हो गया और सब्जेक्ट भी सिंगुलर। सी, स्लीप, गलत हो जाएगा, हम इसमें एस लगा देंगे तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर।
इट लुक्स गुड। तो भाई यहां एस लगा करके हमने क्या किया, वर्ब को सिंगुलर बना लिया। राम वॉक्स, राम टहलता है, तो यहाँ एस लगा के हमने इसको सिंगुलर बना दिया। समझ में आ रहा है जनक? तुम आगे आओ, गुड़िया तुम पीछे चल जाओ, उसे दिखता थोड़ा कम है, थोड़ा है ना, आई एक्साइटमेंट प्रॉब्लम। कैट रन्स फास्ट, यहां पे रन के साथ मैंने एस पुट किया है ना, क्यों? क्योंकि अगर रन लगाते ना तो ये प्लूरल हो रह जाता, हमने एस लगा के सिंगुलर बना दिया। कैट एक है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमको वर्ब भी सिंगुलर करना था। जब भी अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मैं केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। जब भी तुम्हारे घर से कोई ऐड होना चाहता है, किसको फोन दे, क्या भाई को क्या? हाँ दीपक आ रहा है कोई? देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और हमारे पास चैलेंज क्या है कि हमें इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। इसलिए जो भी वर्ब लिख रहे हैं उसमें एस नहीं तो ईएस हम अपने हिसाब से पुट कर रहे हैं, ताकि उसको भी सिंगुलर बनाया जा सके। समझ में आया सब बच्चों को? ये सीखा, समझ में आया आपको? ध्यान रखना, डॉग बार्क नहीं होगा, बॉक्स हो जाएगा एट नाइट। बॉक्स इसलिए एस पुट किया है क्योंकि इसको सिंगुलर वर्ब बनाना था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? दूसरी बात, अब सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गया, सिंगुलर वर्ब समझ में आ गया, लेकिन अभी एक बात तो बाकी है ना कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, इसको देखते हैं। दीपक अपने आप को म्यूट करो। दीपक म्यूट करो अपने आप को। भाई क्लास नहीं लेता तुम्हारा कभी ऑनलाइन? दीपक क्लास म्यूट, सॉरी, अरे वॉइस म्यूट करो अपनी। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ही होगा। एक सेकंड,